हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज़ रोली वर्मा। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 आईएससी फिजिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मैं आपको ऑप्टिक्स के एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड जंक्शन डायोड चैप्टर्स जैसे हैं मैं इनके बताऊंगी, यानी लास्ट की जो 4 यूनिट्स हैं मैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी 6 यूनिट है ऑप्टिक्स, वो उससे लगभग 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑप्टिक्स में। ओके, तो आपको पढ़ना क्या है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, दोनों जो फॉर्मूला है कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के सेम होते हैं, F=R/2। ओके, द नेक्स्ट इज पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसमें आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में लगभग 5 to 6 इमेजेस हैं, कॉन्वेक्स में लगभग 2 इमेजेस हैं। ओके, द नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए सेम होता है 1/v + 1/u = 1/f। मैंने सबके फॉर्मूला भी लिख दिए हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी अपनी बुक में ढूंढने के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। आपको मोस्टली ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ओके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के दो यूजेस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कि आई में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इस टाइप के क्वेश्चन। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन इंटरफेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने। देखिए, हर एक चैप्टर जब आपको स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सबसे पहले पढ़ना है, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप अंदर की सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन भी मैंने ये कलर्ड पेन से 3 स्टार्स लगाए हैं, वो क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको सारे पढ़ने, बट जो जिसपे मैंने डबल टिक लगाया है, ये स्टार से मैंने टिक लगाया, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स का लॉ डेरिवेशन के साथ पढ़ना है, लास्ट ईयर आया था एंड मोस्टली ये हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक, क्रिटिकल एंगल क्या होता है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके आपको कुछ एप्लीकेशंस भी दिए होंगे। मिराज वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑप्टिकल फाइबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली भी पूछा जाता है, और उसके यूजेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, द नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस, यानी लेंसेज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस, इन दोनों का डेरिवेशन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मूला भी इन दोनों का सेम है। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आपको ये डायग्राम और डेरिवेशन के साथ प्रिपेयर करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसमें ये जो दो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिटवीन लेंस एंड इट्स फोकस एंड एट 2f डिस्टेंस। पढ़ने सारे हैं बट ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, दोनों लेंसेज यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए सेम होता है। पावर ऑफ लेंस P = 1/f, f जो है फोकल लेंथ ये मीटर में होनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल कभी कभार आ जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, 1/f = 1/f1 + 1/f2, जब दोनों लेंस कॉन्वेक्स होंगे। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 10 ईयर में आपने देखा होगा, ये आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। सो इसका डेरिवेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर कहे कि एक कन्वेक्स लेंस और अदर कॉनकेव, तो ये फॉर्मूला उसका रहेगा। ओके, डेरिवेशन आपको इसका प्रिपेयर करना है अच्छे से। और एक चीज़, कभी कभार रीजनिंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब F1 ग्रेटर होगी F2 से, तो जो F होगी वो नेगेटिव होगी एंड कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कॉनकेव लेंस जैसा होगा। बट अगर F1 लेस होगी F2 से, तो F जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी और कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा। ठीक है, अगर इक्वल होंगे तो वो इनफाइनाइट होगा, प्लेन प्लेट के जैसा होगा। Okay, and the next chapter is refraction and dispersion of light through a prism. Calculation of the angle of deviation
डीविएशन, मिनिमम डीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इसका बहुत ज़रूरी है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, इसका भी डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। बट देखिए इधर ऑप्टिक्स में जितने भी डेरिवेशंस आए हैं सारे बहुत ईजी हैं, सारे बहुत ईजी हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, द नेक्स्ट इज डीविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला प्रिपेयर करना है। ओके, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। एंड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, न्यूमेरिकल हो सकता है एक नंबर में मिल जाए। नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम, सिर्फ और सिर्फ इसका आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। रिलिक्स स्कैटरिंग लॉ, सिर्फ और सिर्फ इसका आपको ये फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला देख के ही आप इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के। ओके, एंड ये कुछ एप्लीकेशंस हैं ये स्कैटरिंग लॉ पे बेस्ड। स्काई ब्लू क्यों दिखती है, क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं, ठीक है, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ओके, रेड लाइट एंड डेंजर सिग्नल। द नेक्स्ट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनको आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, ये एग्जैक्ट होता क्या है, एंड डायग्राम आपको इन तीनों का प्रिपेयर करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एंड उसके पहले भी आया था। 2 पॉइंट्स आपको इसके याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट, हाइजीन्स प्रिंसिपल, इसमें आपको हाइजीन्स का प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है कि हाइजीन्स का प्रिंसिपल होता क्या है। स्नेल्स लॉ अच्छे से प्रिपेयर करना है, डायग्राम और डेरिवेशन दोनों, मैंने इसमें डबल टिक लगाया हुआ है, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की होता क्या है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ये होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला मैंने लिखा है, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस का भी फॉर्मूला लिखा है, ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, फ्रिंज विद क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों चीजें। ठीक है, एंड एंगुलर फ्रिंज विद ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला। ठीक है, एंड टॉपिक नंबर 7, कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 2 इंटरफेरिंग वेवलेट्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है तो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होगी और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होगी। तो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है जो कि 4k² होती है, एंड डार्क फ्रिंजेस की 0 होती है। इसका आपको ग्राफ भी प्रिपेयर करना है, आपकी बुक में ईजिली मिल जाएगा। 8 टॉपिक है हमारा कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। एंड कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है एक बार, क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई रीजनिंग क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी है। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, इसका आपको ग्राफ प्रिपेयर करना है। छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इसका। ठीक है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या होती है। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन कभी कभार बन के आता है, व्हाट हैपेंस इफ स्लिट इज मेड नैरोवर, तो ये अच्छे से पढ़ना है, रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे अपनी 7th यूनिट की, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला चैप्टर है, डेफिनेशन पढ़नी है, इनके लॉस पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लैंक्स फोटोन हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़नी है आपको, इसका डेरिवेशन पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, आपको एक ग्राफ मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना है। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन और फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल आया है कभी कभार। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। मैटर वेव्स होती क्या है, उनकी डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। एंड कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है स्टेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो उसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है एंड फॉर्मूला लिखना होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, ग्राफ के साथ आपको इसका डेरिवेशन प्रिपेयर करना है। एंड एक क्वेश्चन और आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों का जो डेरिवेशन है वो भी डिफरेंट होता है, सो रिमेंबर दिस। इट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, बॉस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट टॉपिक है आपका पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड ड्रॉबैक्स, सिर्फ पढ़ने हैं, ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन आया है। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ये होती है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये होती है, दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए।
बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, इसका आपको डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको पांचों सीरीज प्रिपेयर करनी है, लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज। एंड ये भी याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभार आता है। ओके एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इसमें एटॉमिक मासेस की डेफिनेशन, आइसोटोप्स की डेफिनेशन, आइसोबार एंड आइसोटोन्स की डेफिनेशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ वो पढ़ना है। ओके नेक्स्ट चैप्टर इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जो ग्राफ दिया हुआ है वो भी पढ़ना है एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन सबसे पहले, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस की डेफिनेशन। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी पार्ट्स हैं, फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट, शील्ड, सेफ्टी डिवाइस, इनके सबके फंक्शंस प्रिपेयर करने हैं, स्पेशली मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड और कूलेंट का बहुत ज़रूरी है। ओके न्यूक्लियर होलोकॉस्ट क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका चैप्टर है पहला। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स जो है आपको प्रिपेयर करने हैं एंड ये होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो भी डायग्राम है उनके साथ प्रिपेयर करना है। डोपिंग की डेफिनेशन, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जंक्शन डायोड्स। फर्स्ट टॉपिक है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, इसको आपको डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है। पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन और डिप्लेशन रीजन की डेफिनेशन दोनों अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक, डायग्राम के साथ प्रिपेयर करनी है। फोर्थ है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, लास्ट ईयर ये आया था, स्पेसिमेन में भी दिया था एंड एग्जाम में भी आया था, ठीक है। एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, यूजेस क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। जो भी टॉपिक्स बताए हैं आप ये सारे अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके ये जो लास्ट की 4 यूनिट्स हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कंटेन करती हैं एंड ईजी रहती हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक है। जो भी डेफिनेशंस बताई हैं ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, एक एक नंबर में ज़रूर पूछी जाती हैं। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।